जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं एकादशी की पावन कथा। तो एकत्रित होकर श्री हरि विष्णु भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव कुल देव और गणेश जी भगवान का आग्रहण करें और मन ही मन स्मरण करें कि हे भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरा यह व्रत अच्छे से पूरा हो और मेरे सारे मनोरथ सफल हो। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और आज जो अपनी कथा सुनने जा रहे हैं वो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सुनी जाती है। इस परम पावन पुण्यदायिनी एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन के सारे सुखों को भोग करता हुआ मनुष्य अंत में मोक्ष धाम को जाता है। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। हमारे इष्ट देव और कुल देव की जय हो। महाभारत काल की बात है जब पांडु पुत्रों को कौरवों द्वारा वनवास दे दिया गया था और 1 साल का अज्ञातवास दिया था। उस समय एक दिन श्री कृष्ण भगवान पांडु पुत्रों से मिलने के लिए गए थे। वहाँ अर्जुन को उदास देखकर पूछने लगे कि अर्जुन, क्या बात है, तुम इस तरह चिंतित क्यों बैठे हो? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है कि मैं क्यों उदास बैठा हूँ। सब कुछ होते हुए भी अपने से निकाले गए इस तरह दर दर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ना जाने हमने पूर्व जन्म में कितने ही पाप किए थे जिसकी वजह से हमें यह दुख प्राप्त हो रहे हैं। कौरव हमारे भाई हैं फिर भी हमारे दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब आगे हमारी क्या गति होगी। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक एकादशी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। इस व्रत को करने से जाने अनजाने 7 जन्मों तक हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं और किसी का भी दिया हुआ श्राप और अपनों के द्वारा बोले गए कटु वचनों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए। उनके मुखमंडल पर संतोष की लहर दौड़ गई और वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, अगर ऐसा कोई उपाय है तो हमें बतलाइए। मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत करो और पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करके अपने मंगल जीवन की कामना करो। ऐसा करने से तुम पर श्री हरि की कृपा होगी और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे काम सफल होते जाएंगे। अगर तुमसे अज्ञानवश कुछ पाप भी हो गए हैं तो वह एकादशी व्रत के प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे सारे व्रत की विधि बताओ, इसका महत्व सुनाओ। इस एकादशी के दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, सब कुछ सविस्तार से बताने की कृपा करें। तो अर्जुन के जाने की जिज्ञासा को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु पुत्र अर्जुन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। हे अर्जुन, एकादशी का यह व्रत तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त अवश्य होगी। इस तरह अर्जुन को बताकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम एकत्रित होकर पूरा सुनना। पुराने समय की बात है। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान भोले शंकर का परम भक्त था। हमेशा ही शिव जी की आराधना किया करता था।
उनके राज में शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। राजा सुबह उठते ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करते और फिर सीधे उस शिव मंदिर को चले जाते। राजा के एक सेवक था जिसका नाम था हेम। वही राजा की पूजा के लिए रोजाना बगीचे से पुष्प तोड़ कर लाता था और राजा पूरे विधि विधान से भोले शंकर की आराधना करते थे। राजा हमेशा खुश रहते, उनके राज में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। सारी प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी, क्योंकि राजा उनका पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। और इस एकाग्रचित होकर की गई पूजा से भगवान भोले शंकर भी राजा पर बहुत ही प्रसन्न रहते थे। तो शिव जी के आशीर्वाद से राजा को 2 सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश रहते थे। अब राजा का भरा पूरा परिवार कोई चीज़ की कमी नहीं थी, हमेशा खुश रहते और शिव जी के गुणगान करते रहते थे। एक दिन की बात है, राजा सुबह स्नान करके सीधे शिव मंदिर चले गए और राजा का जो सेवक था वह बगीचे से फूल लाने चला गया। उस दिन हल्की हल्की वर्षा हुई थी। बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। नाना प्रकार के पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे। जल में मछलियाँ तैर रही थी और फरे फूलों का गुंजार कर रहे थे। कई पक्षी वहाँ पर रमन कर रहे थे। तो उन्हें देखकर राजा के सेवक मन ही मन अपनी पत्नी से मिलने की याद आई। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तो अपनी पत्नी का ध्यान आते ही उसके मन में काम वासना जाग गई और वह अपने आप को रोक नहीं सका। बगीचे में ही एक तरह फूलों का तोड़ कर रख दिया और सीधे अपने घर चला गया, यह सोचकर कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा और फिर फूल लेकर शिव मंदिर में चला जाऊंगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी भी उसकी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों को काम से व्याकुल होकर रमन करने लगे और उन दोनों का समय का बिल्कुल भी भान नहीं रहा और ना ही उसे यह याद रहा कि राजा शिव मंदिर में बैठे फूलों के लिए इंतजार कर रहे हैं। राजा का नियम था कि वह रोजाना एक ही समय पर भगवान भोले शंकर की पूजा करते थे। आज तो समय थोड़ा आगे पीछे होने की बजाय सारा ही आगे हो गया। सुबह से दोपहर हो चली। राजा को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि कितने वर्षों से मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ और आज मेरे पूजा पाठ में यह व्यवधान क्यों आया। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से माफ़ी मांगते हुए धूप दीप लगाकर पूजा संपन्न कर दी और फिर वहाँ से उठकर खड़े हुए और अपने साथ आए हुए सेवकों से कहने लगे कि तुम जाओ और हम उस हेम का पता करो, आज वो आया क्यों नहीं। जब तुम्हें वह मिल जाए तो उसे लेकर राजसभा में आ जाना। यह कहकर राजा अपने घर चले गए। घर जाने पर रानी से पूछा कि महाराज क्या बात है, आज आप इस तरह गुस्से में हैं और उदास कैसे दिखाई दे रहे हैं। आपका चेहरा आज इतना मलिन क्यों हो गया है। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे रानी, मैंने अपने जीवन में भगवान भोले शंकर की पूजा एक ही समय पर की है, कभी भी समय का फेरबदल नहीं किया है और आज मेरी पूजा नियमित समय पर नहीं हुई। मैं इसलिए परेशान हूँ। जो सेवक फूल लाने के लिए जाता था वह आज फूल लेकर लौटा ही नहीं। तो रानी ने कहा कि महाराज, इस तरह गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपके सेवक की तबीयत बिगड़ गई हो। आज तक वह कभी भी देरी करके नहीं आया, तो सोचो आज उसके देरी करने का कोई बड़ा कारण होगा। आप इस तरह से क्रोधित मत होइए। भगवान भोले शंकर तो भाव के भूखे हैं। समय पर या देरी से पूजा करने पर भी वह तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। रानी की बातों का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। राजा बहुत उदास थे। उस दिन भोजन भी नहीं किया और राजसभा में चले गए और वहां जाकर अपने सैनिकों का इंतजार करने लगे। तभी हेम का पता करते हुए सैनिक बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां का माली मिला। तो सैनिकों ने पूछा कि हेम यहाँ पर फूल लेने आया था क्या। तो माली ने जवाब दिया कि हाँ, वो तो फूल लेने के लिए तो सुबह ही आया था, बहुत जल्दी में था,
जल्दी जल्दी फूल तोड़े और चला गया। तो सारे सैनिक सोचने लगे कि जब फूल तोड़ लिए तो वह राजा के पास शिवालय क्यों नहीं पहुंचा। तो वे उसका पता करने के लिए उसके घर चले गए। घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया, तभी हेम का ध्यान आया कि कितना समय हो गया है। मैं सुबह किस काम से आया था और अभी तक नहीं गया हूँ। राजा मुझे क्या कहेंगे। तो वह हड़बड़ाहट में बाहर आया और सैनिकों से पूछने लगा कि क्या बात है। तो सैनिकों ने कहा कि आज महाराज बहुत गुस्से में हैं, तुम फूल लेकर नहीं पहुँचे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो वह डर के मारे घबराने लगा, उसका गला रंध गया, उसके मुख से आवाज़ ही भी नहीं निकल रही थी। उसने पत्नी से भी कुछ नहीं कहा और सैनिकों के साथ राजा के पास चला गया। जब राजा के सामने प्रस्तुत हुआ तो वे पूरे का पूरी तरह से कांप रहा था। तो राजा ने उसे देखा और बात तो हुआ कुछ बोलता, उससे पहले सैनिक कहने लगे कि महाराज यह तो फूल तोड़कर सीधे अपने घर चला गया। अब तक वह अपनी पत्नी के साथ था, लगता है आज इस फूलों से ज़्यादा पत्नी की याद आ रही थी। तो यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हे धर्मी, तेरी वजह से आज मेरे वर्षों का नियम टूट गया है, तुझे तेरे लिए की सज़ा जरूर मिलेगी। तो माली हाथ जोड़कर कुछ कहता, उससे पहले राजा ने कहा कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी समय मृत्यु लोक में जाकर ओढ़ी का दुख भोगे और तू अपनी पत्नी की याद में तड़पता रहे। तुम दोनों पति पत्नी का फिर से कभी भी मिलन ना हो। तो वह बेचारा मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ, अपनी पत्नी को भी याद करने लगा। लेकिन राजा के श्राप देते हुए वह तो कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में जा गिरा। अब वह नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन वह नित्य समय पर रोजाना शिव जी के लिए फूल लेकर आता था। तो शिव जी भगवान उस पर बहुत ही खुश थे, लेकिन श्राप को तो वह भी नहीं टाल सकते थे। पर शिव जी की कृपा से हेम की यादाश्त नहीं गई, उसे पुरुष जन्म का सब कुछ याद था। उसे रह रहकर अपनी पत्नी की याद भी सताती थी और वह सोचता कि काश उस दिन मैं फूल लेकर सीधा शिव जी मंदिर चला गया होता, तो आज अपनी पत्नी से इस तरह मुझे बिछड़ना नहीं पड़ता। अपने पूर्व जन्मों की बात को याद करके हेम बहुत ही दुखी होता। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। यह सब शिव जी का संकेत था, क्योंकि उसे शराब से मुक्त करना था। भगवान भोले शंकर उस पर बहुत ही प्रसन्न थे। तो वह चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। तो वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे, पितामह के समान ही प्रतीत होते थे। उनका आश्रम पितामह की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। तो वहाँ सब कुछ देखकर हेम को राहत महसूस हुई और उसे लगा कि मेरे श्राप का निवारण यहीं पर हो सकता है। तभी हेम की नज़र ऋषि मार्कंडेय पर पड़ी। तो वह उनके पास जाकर प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तो हेम को इस तरह रोता हुआ देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि बेटा, तू कौन है और तूने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जिसकी वजह से तू इस तरह कोढ़ी होकर भयानक कष्टों को भोग रहा है। मुझे विस्तार से बताओ, हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो जाए। तो महर्षि की बात सुनकर हेम ने कहा कि हे ऋषिवर, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अलकापुरी नामक की नगरी का निवासी हूँ। अलकापुरी के राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं और मैं उनका सेवक था। हमारे राजा भगवान भोले शंकर के परम भक्त थे। वह नित्य नियम से एक ही समय भगवान शिव जी की पूजा करते थे। तो मैं रोजाना बगीचे से ताज़ा फूल तोड़ कर लाता और राजा को पूजा के लिए दे देता था। मैंने कभी भी अपने समय में फेरबदल नहीं किया। राजा मुझसे बहुत ही खुश थे। वह हमारा और पूरी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। मैं खुश था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन मैं फूल लाने के लिए बगीचे में गया और
वहाँ पंछियों की चहचहाहट और मनोरम दृश्य देखकर मेरे मन में अपनी पत्नी से मिलने की लालसा जाग उठी। तो मैं फूल लेकर शिवालय नहीं गया, सीधा अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। इसी दौरान मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई। राजा शिव मंदिर में बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन राजा के वर्षों का नियम टूट गया था, तो राजा ने अपने सिपाहियों को मेरा पता करने के लिए भेजा। तो सिपाही पहले बगीचे में मेरा पता करके मेरे घर पर आए। जब उन्हें पता चला कि मैं अपनी पत्नी के साथ था, तो उन्होंने जाकर राजा से शिकायत कर दी और राजा को यह सुनते ही बहुत ही गुस्सा आया। मैं फूल न लाकर अपनी पत्नी के साथ बिता रहा था, तो राजा को सुनते ही बहुत ही गुस्सा आ गया और वे अपने गुस्से के चलते मेरी भावना को समझ नहीं सके और मुझे शराब दिया और उसी शराब के कारण मैं मृत्यु लोक में कोढ़ी का जीवन जी रहा हूँ और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, मुझे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान आपके पास है, तो आप मुझे बताइए कि मैं इस समस्या से कैसे छूट सकता हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती है। जिस दिन मैं राजा के पास राज्यसभा में गया था, तो अपनी पत्नी को कुछ भी बताकर नहीं गया था। आज वह पता नहीं कितनी परेशान होगी, क्योंकि उसे यह भी पता नहीं है कि राजा ने मुझे शराब दे दिया था, जिसकी वजह से मैं वनों में भटकता फिर रहा हूँ। तो हेम की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय जी कुछ देर तक सोचने लगे। विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हें इस शराब से छुटकारा अवश्य मिलेगा, क्योंकि तेरे साथ भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद है और उन्हीं की दया दृष्टि से तू आज मेरे पास पहुंचा है। राजा के इस तरह बिना सोचे समझे शराब देने से उनके सारे पुण्य छीन हो गए हैं। तुम्हारे राजा फूल लाने और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से भगवान भोले शंकर तुम पर प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेम, तुझ में कोई छल कपट नहीं है। तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, अतः मैं तेरे उद्धार के लिए तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ। तो इस व्रत के पूरे विधि विधान से करना, तुझे इस शराब से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा और तुम्हारा अपनी पत्नी से पुनः मिलन होगा। तुम ऐसा करना, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करना। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह व्रत समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे शराब से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। यह कहकर मार्कंडेय ऋषि ने योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और व्रत करने की सारी विधि हेम को बतला दी। सुनकर हेम बहुत ही खुश हुआ और हाथ जोड़कर बार बार मार्कंडेय जी को प्रणाम करके उनका धन्यवाद करने लगा। फिर वहाँ से खुशी खुशी लौट आया। कुछ महीनों बाद आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु अपने कष्टों का निवारण के लिए याचना की, तो उसकी सच्ची श्रद्धा और लगन देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से वह कोढ़ी मुक्त हो गया और अपने शरीर को पहले जैसा पाकर हेम बहुत ही खुश हुआ। फिर वह जल्दी जल्दी वहाँ से अपनी पत्नी के पास गया, तो उसकी पत्नी कितने वर्षों से उसकी बाट जो रही थी। उस बेचारी को तो यह भी पता नहीं था कि उसका पति कहाँ चला गया है। आज अचानक से सकुशल अपनी स्वामी को सामने देखकर वह बहुत ही खुश हुई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। और उधर राजा ने जिस दिन हेम को शराब दिया था, उसी दिन से राजा के सारे पुण्य समाप्त हो गए। राजा में अकाल पड़ गया। तरह तरह की बीमारियों ने डेरा जमा लिया। राजा बड़े ही दुखी और परेशान रहने लगे। वेद चाहकर भी अपनी प्रजा की सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन हेम किसी काम से जा रहा था, तो राजा के सैनिकों ने उसे देखा, तो सकुशल देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह तुरंत ही राजा के पास जाकर कहने लगा कि राजन, हेममाली तो सकुशल है। आज हमने उसे अपनी आंखों से देखा था। आपने तो उसे कोढ़ी होने का श्राप दिया था, लेकिन उसका शरीर तो
पहले से ही दिव्य और सुंदर हो गया है। तो राजा ने उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और उसे बुला कर लाओ। तो राजा के कहे अनुसार सैनिक हेम के पास गए और कहा कि राजा ने तुम्हें याद किया है। तो हेम बड़ा ही खुश होता हुआ सैनिकों के साथ राजा के सामने पेश हुआ और राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज कहो क्या गया है। तो राजा ने जब उसे देखा तो बड़ी ही हैरानी हुई। उसका शरीर तो बहुत ही कांत और चेहरे से तेज प्रकट हो रहा था। तो राजा ने उसे देखकर कहा, हेम तूने मेरा ऐसा कैसे किया जिसके कारण मेरे दिए हुए शराब से मुक्त हो गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज मुझ में ऐसी ताकत कहाँ है कि मैं कुछ कर सकूं, पर मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया वह पूरी निष्ठा से किया है। आपसे शराब मिलने के पश्चात मैं नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ वन में विचरण कर रहा था। तो एक दिन मेरी मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से हो गई और उन्होंने मुझे आषाढ़ मास के अग्नि एकादशी व्रत करने को कहा। तो उसी व्रत के प्रभाव से मैं शराब मुक्त हो गया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। तो राजा ने कहा कि हेम बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैंने क्रोधवश तुम्हें शराब दिया था और मुझे अपने किए की सज़ा मिल रही है। देखो पूरे राज में अकाल पड़ गया है और सारी प्रजा को नाना प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे हेम, अगर तुम मुझे एकादशी व्रत की विधि बताओ तो मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एकादशी का व्रत करने से मेरे भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मेरा राज फिर से खुशहाल हो जाएगा। तो हेम ने एकादशी व्रत की सारी विधि महाराज को बतला दी और उसके बाद राजा ने हर महीने एकादशी के व्रत करने को राजा ने हर महीने एकादशी व्रत शुरू कर दिए। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा ने फिर से होम के लिए पूजा के लिए फूलों की व्यवस्था करने के लिए रख लिया। अब राजा की सानिध्य पाकर बहुत ही खुश था। फिर राजा उसी तरह रोजाना शिव जी की पूजा करते और हेम उन्हें बगीचे फूल तोड़ कर ला कर देता और दोनों एकादशी के व्रत के पूरे विधि विधान से करते थे। तो राजा और हेम दोनों अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में विष्णु धाम को गए। इस तरह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कि यही एक योगिनी एकादशी का व्रत का महात्म है जो मैंने तुम्हें विस्तार से बतलाया है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकार बनता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें कर्मों पर जरूर विजय प्राप्त होगी। अगर तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान, धन, वैभव और राजपाट फिर से मिल जाएगा। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए और योगिनी एकादशी का व्रत हर साल करने लगे। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलिए एकादशी माता की जय हो।